हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जेंगो में मॉडल्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं मॉडल्स, क्यों हम लोग यूज़ करेंगे और कैसे मतलब उनके साथ डील करेंगे। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग पाइथन में मतलब जैसे सीखना चाहते हैं तो हम लोगों के चैनल पर जाके पाइथन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे मॉडल्स कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। मॉडल्स क्यों चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो डेटा यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया है, इस फॉर्म में जो भी डेटा है ईमेल फील्ड का, योर नेम का, सब्जेक्ट का, मैसेज का, ये सारा डेटा सेंड मैसेज करते ही हम लोगों के पास पहुँच जाए। तो हम लोगों के पास डेटा कहाँ स्टोर होगा पहले वो बनाएंगे। मतलब आप गाड़ी खरीद लें लेकिन गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, गाड़ी खड़ी करने की जगह बनाएंगे, फिर गाड़ी खरीद के लाएंगे। तो हम लोग आ जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद देखेंगे मेरा टेबल सब डेटा आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट में, इतना ही आप लोग बनाए होंगे। ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस आपको विजिबल नहीं होगा अभी, अगर आप लोग मतलब खाली यही प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, इसके लिए ये सब आपको टेबल्स वगैरह नहीं दिखाई देंगी। आपको यहाँ पे आना है, ये जो आइकन दिख रहा है एक्सटेंशंस का, और यहाँ पे ये एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च करनी है, कौन सी, एसक्यूएलाइट व्यूअर वाली। इस आइकन को भी देख लें आप लोग। इस आइकन को जैसे आप लोग दिखेगा सर्च करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा ये जो एसक्यूएलाइट है ये विजिबल हो जाएगा, मेरे को डेटाबेस अपना दिखाई देगा। अब उसके बाद दूसरा काम क्या है कि आपको टेबल्स नहीं दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मैंने अभी मतलब कमांड रन की थी तब मेरे को ये विजिबल हुई थी, लेकिन आप लोगों ने अभी तक नहीं रन की होंगी तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगी। तो उसके लिए हम लोग करना क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे CLS कर दूँ। देखिए जेंगो में हम लोग जो भी कुछ चेंजेस करते हैं वो चेंजेस जेंगो को पता चले उसके लिए एक कमांड होती है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पाइथन मैनेज.py मेक माइग्रेशन। इसमें जेंगो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्योंकि डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस मिला, एसक्यूएलाइट 3, जो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो रिलेशनल डेटाबेस कैसा होता है वो हमको दिखा देते हैं आपको। RDBMS कुछ इस तरीके का डेटाबेस होता है, रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, बिल्कुल ये कॉलम्स रहेंगे, सॉरी ये रोल नंबर, नेम, एज, GPA क्या है, कॉलम्स हैं, और ये उनकी रोज है। डेटा 1 आर्या, 21 एज है, 4 GPA, दूसरा नंबर का 2 नंबर रोल नंबर किसका है, ब्रेन का, और 19 इसकी एज है, 3 GPA। तो ये क्या है, डेटा है, और ये क्या है, कॉलम। तो अब डेटाबेस हम लोग कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मेट में। तो यही फॉर्मेट जेंगो भी बना के देता है, क्योंकि ये RDBMS। अब जैसे हम लोग क्या कहेंगे, माइग्रेट, नेक्स्ट कमांड, हमको 2 कमांड भाई ये साथ ही में रन करनी रहती है। पहले में चेंजेस डिटेक्ट होते हैं, नो चेंजेस डिटेक्टेड, क्योंकि मैंने अभी रन किए थोड़ी देर पहले, और अब मैं करूंगा माइग्रेट, तो ये क्या करेगा, अप्लाई कर देगा सारे चेंजेस। ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको डेटाबेस जैसा मेरी टेबल्स बन के आ रही हैं, आपके में भी टेबल्स बन के आ जाएंगी। ये क्या चेंजेस हैं, जो जेंगो में अभी तक हम लोगों ने सर्वर रन किया उसकी चेंजेस हैं, सम है, क्या कहते हैं, बार बार पेजेस चेंज किए, जो भी कुछ सेशन वगैरह, उन सबकी डिटेल ये जेंगो की है। इसमें मेरी खुद की बनाई टेबल अभी कोई नहीं है। अब हमको खुद की एक टेबल बनानी है, जिस टेबल में हम लोग कॉन्टैक्ट का डेटा लाएंगे। तो टेबल बनाए कहाँ, तो आप लोग अपने होम ऐप में आएंगे, सिर्फ ऐप्स में, मेन प्रोजेक्ट में नहीं, ये ऐप्स जो आप लोग बनाए हैं हम लोगों के साथ में, यहाँ पे आपको models.py दिखेगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई क्रिएट योर मॉडल हेयर, तो मैं कहूँगा जी सर। अब मॉडल्स हम लोग कैसे बनाते हैं, अब मॉडल्स पहले से क्यों ही बनाए, क्या होते हैं। जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग आ सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ सर्च करना रहेगा जेंगो मॉडल्स, आपको मिल जाएगा पेज, आ जाइएगा। यहाँ पे बता रहा है आपको कि देखिए जब हम लोग RDBMS की बात करते हैं तो इस तरीके से टेबल बनाते हैं। हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो पहले हम लोग उसका टेबल का नाम देते हैं, फिर हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, जैसे इसको प्राइमरी की बनाना है कि नहीं बनाना है, इसको नॉट नल रखना है कि नल रखना है। मतलब नॉट नल का मतलब इसमें कोई ब्लैंक वैल्यू आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें हम लोग अब जेंगो में कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से models.model। तो इसी चीज को तो आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और वापस आ जाइए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या, हम लोग क्लास बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा कॉन्टैक्ट, पहला लेटर कैपिटल रखना है आपको, कॉन्टैक्ट। अभी models.model क्या है, देखिए हम लोगों ने django.db इंपोर्ट किया मॉडल्स, हमने नहीं कि मतलब बाय डिफॉल्ट आपको इंपोर्ट्स मिलेगा। अब इस मॉडल्स के अंदर एक मॉडल नाम का फंक्शन है या क्लास, जो भी आप लोग कह लें, ये क्लास है एक मॉडल नाम की, तो हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले हम लोगों ने मॉडल्स को इंपोर्ट किया, हमने नहीं कि मतलब अपने आप आपको हुआ ही मिलेगा। फिर हमने क्या किया, कॉन्टैक्ट कर दिया कि models.model को
यहाँ पे कॉल करा लिया। अब हम लोग क्या कहेंगे, एक मॉडल बना सकते हैं। तो मॉडल्स में हमको क्या चाहिए, हमको सबसे पहले 4 पैरामीटर चाहिए। कौन से, जो यहाँ पे दिख रहा है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। तो हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, 4 हम लोगों ने वेरिएबल ले लिए। अब एक वेरिएबल मैं अपने मन से ले लेता हूँ डेट का, कि भाई किस डेट को किस बंदे ने ये मतलब मैसेज हमको भेजा था। इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, एक सिंपल हम लोग देखिए एक साथ मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और अपर एरो की या लोअर एरो की। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक ही बार में लिखेंगे मॉडल्स डॉट, और हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अलग अलग फील्ड्स देंगे। तो देखिए नेम को और सब्जेक्ट को देखिए हम लोग फील्ड्स क्या देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि RDBMS में आते हैं हम लोग जेंगो के, यहाँ पे बता रहा है कि varchar, ये varchar के टाइप्स है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग टाइप दें, जैसे नेम इंटीजर तो होगा, नेम क्या होगा, कैरेक्टर। तो जेंगो के पास एक कैर फील्ड है, तो कैर फील्ड, अब कैर फील्ड के आगे हमको ये वाला ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, हम लोग नीचे आएंगे ईमेल पे, तो ईमेल किस टाइप की होगी, ईमेल फील्ड आपको सजेशन में मिल जाएगा। सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट को कैर फील्ड ही लेंगे, क्योंकि कितना ही बड़ा कैर मतलब सब्जेक्ट आदमी इनपुट कर देगा। इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। मैसेज हम लोगों का बड़ा हो सकता है, तो हम लोग क्या लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। ये हो गया टेक्स्ट फील्ड। अब इसका डेट को हम लोग क्या लेंगे, कैर फील्ड, और ये ऊपर भी आ गया। ठीक है, आप लोग यहीं पे अगर और जाएंगे तो थोड़ा आपको और जानने को मिल जाएगा मॉडल्स के बारे में। ठीक है, ये इस तरीके से कैर फील्ड है, मॉडल्स डॉट डेट फील्ड है, आपको इंटीजर फील्ड मिल जाएगी जब आप किसी नंबर के साथ डील करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम ID पास करें और ऑटो लगा दें तो हमको क्या देना पड़ेगा, इंटीजर फील्ड। तो हमको ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जेंगो में खुद ही से इंडेक्सिंग रहती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमको हम लोगों को पैरेंथेसिस लगे, पैरेंथेसिस के अंदर क्या करेंगे, तो पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स पास करेंगे। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि नेम की मैक्स लेंथ कितनी रहे, मैक्स लेंथ हम लोग चाहते हैं कि 30 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम को इनपुट ना करें। ईमेल मैक्स लेंथ हम लोग क्या दे देंगे, 25, और सब्जेक्ट की भी मैक्स लेंथ हम लोग पास कर देंगे। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं, चलिए 34 ठीक है। मैसेज को हम लोग मैक्स लेंथ नहीं देंगे। डेट को हम लोग डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि भाई डिफ़ॉल्ट में अगर कोई बंदा, फिलहाल इसको हम बंदे से लेंगे भी नहीं, तभी हमको डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ देना रहेगा बैकअप के लिए, ताकि एरर ना आए। हम लोग क्या लिखेंगे, DD-MM-YYY। ठीक है, सेव कर देंगे। अब हमको क्या करना है भाई, अभी देखिए मैंने क्लास बना ली, लेकिन ये मॉडल्स मेरा यहाँ पे नहीं आया होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कमांड रन करनी पड़ेगी। कौन सी कमांड, वही जो हम लोगों ने ऊपर रन की थी, मेक माइग्रेशंस। ये क्या बता रहा है, सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड सम इशू। देखिए होम ऐप के कॉन्टैक्ट डॉट डेट ईमेल फील्ड्स कैर फील्ड मस्ट बी डिफाइंड अ मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट फील्ड मैक्स लेंथ मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर मस्ट बी अ पॉइंट। अच्छा चलिए, हो सकता है हम लोग इनको यहाँ इससे हटा देते हैं। ठीक है, अब रन करते हैं। हम लोग रन कर देंगे। अब इसने क्या कहा कि भाई एक एरर आ रही है खाली, और वो एरर क्या है कि होम ऐप डेट में हम लोग कैर फील्ड में भी मस्ट मैक्स लेंथ देनी पड़ेगी। चलिए दे देते हैं। हमको क्या, इसने कहा दे दो भाई, तो हमने कहा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, अब भाई डेट कितनी बड़ी हो जाएगी, मान लीजिए 12 कह दे रहे। ठीक, अब हम लोग रन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कमांड रन करेंगे। हम लोग क्या कहेंगे, CMD पे आ जाते हैं, सॉरी, और CLS कर देते हैं, थोड़ा घिचपिच ज़्यादा हो रखी है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से कमांड रन करेंगे, मेक माइग्रेशंस। अब ये चेंजेस सारे डिटेक्ट हो गए। इसने क्या बताया कि होम ऐप के माइग्रेशंस ये हुए हैं, और क्रिएट क्या किया इसने, मॉडल कॉन्टैक्ट नाम का मॉडल बना दिया है। अब हम लोग माइग्रेट करेंगे। अब देखिए हम लोगों ने माइग्रेशन कर दिया। हम लोग आएंगे अपने प्रोजेक्ट में DB SQLite पे, और आप लोग देखेंगे अभी भी हमको कॉन्टैक्ट नाम की टेबल नहीं दिख रही है। वो कब दिखेगी,
वो अब दिखेगी। आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, माइग्रेट, मतलब अब जो भी चेंजेस हुए हैं उनको एक मतलब स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दो। तो इसने क्या किया, अप्लाई कर दिया चेंज। अब हम लोग देखेंगे अगर, तो आपको इसको दोबारा से ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे होम ऐप अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट सबसे नीचे आ गया। अब इसके बाद पैरामीटर के आईडी बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों ने कहा था, इसके प्राइमरी की भी है। इस की मदद से आप लोग इसके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और डेट, इतने पैरामीटर यहाँ पे बन गए, ये कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम्स को फिल करने के लिए हमको डेटा चाहिए होगा, तो वो डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा जब बंदा कोई भरेगा, जैसे मान लीजिए मैंने नाम भरा अपना सुधांशु, ईमेल 123@gmail.com, मैसेज कुछ भी, हेलो और हेलो, चलिए। अब ये मैसेज जब मैं भर के सबमिट करूँगा, अब मुझे ये मैसेज ले जाके, मतलब ये डेटा जो है ले जाके यहाँ से, ये सॉरी हम लोगों ने वो क्या कहते हैं एसक्यूएलाइट वाला क्या कहते हैं माइग्रेशन रन की, तो उसका सर्वर रन नहीं किया, सॉरी, ये रन सर्वर, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो डेटा हम लोगों ने अभी भरा, वो सुधांशु 123 हेलो और हेलो। अब ये डेटा जैसे मैं कोई इंटर कर रहा हूँ, तो ये डेटा यहाँ से गया तो, लेकिन वो डेटा यहाँ पे सेव नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा मैपिंग करेंगे, कुछ ऐसा थ्योरम बिठाएंगे कि वो डेटा वहाँ से आए और उसका सीधे इस होम ऐप के कॉन्टैक्ट टेबल में फिल हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोगों ने अपना मॉडल बना लिया सक्सेसफुली। उम्मीद है आप लोगों को समझ में, मैंने थोड़ा टाइम लिया इस पर ज़्यादा, लेकिन इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा इसलिए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए, मतलब कोई डाउट ना रहे कि भाई मॉडल्स के बारे में। और इसके अलावा कई और फील्ड्स रहती हैं, हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी कई फील्ड्स का यूज़ करेंगे। और अभी तो कई प्रोजेक्ट बाकी हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए ताकि आप लोगों को सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग वो डेटा यहाँ पे स्टोर कैसे कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।